तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों, आज क्लास 10th के प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड पे आप सभी के बीच में हम लेके आए हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक छात्र योद्धा होता है और ये इसी तरह से आप सभी को इस चैनल पे पढ़ने को मिलेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन में प्रकाश की किरण गमन करती है तो आपकी सीधे रेखे में करती है, टेढ़ी रेखे में करती है, सभी दिशा में करती है, या किसी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आपका आंसर हो जाएगा, ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में? निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है, कांच में होता है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कांच में। आगे देखते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल लेंस है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। आगे है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो इसमें क्या समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल लेंस होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवतल दर्पण। आगे देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होता है, क्या वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि काल्पनिक होता है। छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है, क्या डायोप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, लक्स होता है, एंगस्ट्रम होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायोप्टर होता है। सातवें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश के किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? प्रकाश के किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका किरण आरेख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर क्या होगा? 2D क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर क्या हो जाएगा? तो ये जो होता है इसके 2 गुने हो जाते हैं, यानी कि ये आपके 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे। कितने? 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर जो है, किसी उत्तल लेंस के फोकसांतर जो है 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा प्लस 2D डायोप्टर। आगे कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं? क्या किरण स्रोत कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं? तो प्रकाश किरण समूह को हम लोग प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज ये 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं अपसारी, एक होते हैं अभिसारी, एक होती है समांतर किरण पुंज। क्या होते हैं? समांतर किरण पुंज। आगे देखते हैं कि कह रहा है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता किस तरह की होती है? क्या ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होती? ये होता है धनात्मक, और अवतल के पूछे तो ऋणात्मक हो जाएगा। यही अवतल लेंस की क्षमता कह रहा है, तो ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस के हम लोग कहेंगे अभिसारी लेंस। क्या? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस क्या आपका हो जाएगा? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो कौन से पदार्थ है जो लेंस नहीं बन सकता है? क्या जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी, सॉरी प्लास्टिक। राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लास्टिक। आगे है कि किस दर्पण को हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस। किस दर्पण के वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस, इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? तो ये आपका प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और आपतन बिंदु परावर्तन बिंदु पर डाला गलम तीनों जो है एक ही तल में होता है। आगे कह रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनसे कोई नहीं, तो अभिलंब से दूर हो जाती है। आगे देखेंगे कि फोटोग्राफी कैमरा का जो अधिश्रक होता है वो क्या होता है? फोटोग्राफी कैमरा का अधिश्रक होता है या तो है आपका उत्तल लेंस या अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो आपको हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हजामती में भी किया जाता है, हजामती में
जो दाढ़ी उड़ी और डॉक्टर लोग भी जो दांत का नाक कान गला चेक करते हैं वो भी क्या होता है, अवतल दर्पण ही होते हैं। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो एफ क्या होता है, एफ बराबर जो आपका होता है, एफ बराबर जो होता है आपका r/2 होता है। एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। एफ बराबर जो होता है दोस्तों आपके r/2 होता है। तो फोकस दूरी 10 है तो r बराबर क्या हो जाएगा, r/2 है यहाँ पर, तो r बराबर क्या होता है 10 गुना के 20, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। निर्घात एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि निर्गत एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा निर्गत कोण। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, कौन से दर्पण के सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में। क्या, उत्तल दर्पण में। आगे है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण से। इसमें क्या बनता है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आगे कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित है आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। राइट नंबर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे है काल्पनिक प्रतिबिंब किस तरह का होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा आपके सीधे होते हैं। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में जो है मुख्यतः फोकस की संख्या जो होती है आपके 2 होती है। कितने होती है, 2 होती है। आगे है सर्च लाइट के परावर्तक सतह जो होता है, सर्च लाइट के परावर्तक सतह क्या होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल या कोई नहीं, तो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। आगे कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, तो आपके 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। आगे है किसी गोलीय दर्पण में तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। किस तरह के होंगे, तो ये हो जाएंगे दोनों आपके अवतल लेंस, दोनों अवतल लेंस हो जाएंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के जो दोस्तों आपके नियम है ये भी आपके 2 है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कितने नियम है, तो आपके 2 है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, तो आप ये हो जाता है आपका sin i बटा sin r, sin i बटा sin r। आगे देखते हैं दोस्तों, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस जो होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या, किनारे की अपेक्षा आपके बीच में मोटा होता है। आगे है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, m बराबर जो होता है आपके v बटा u होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं त्रिज्या के बीच में संबंध है। क्या, r बराबर f बटा 2 होता है, f बराबर r होता है, f बराबर r बटा 2 होता है, या f बराबर f बटा 2, r बराबर f बटा 2 होता है। तो f बराबर जो होता है आपके r बटा 2 होता है। r बराबर यहाँ 2f हो जाएगा आपके राइट आंसर। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में आपके अवतल दर्पण के प्रयोग किया जाता है। आगे है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। आगे देखते हैं कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब जो होता है बड़ा और वास्तविक बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है। आगे कह रहा है कि दो पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण। क्या, गोलीय दर्पण। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, बाहर की तरफ वक्रित होता है, ये आपका कहलाता है क्या, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और जो अंदर की तरफ झुके होते हैं वो अवतल दर्पण। आगे कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ध्रुव को। उसके बाद में कह रहा है कि किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आगे कह रहा है कि
लेंस के बिंदु, केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रकाशिक बिंदु। आगे है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय निम्न में कौन सा लेंस के पसंद करेंगे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी के उत्तर लेंस, 5 सेंटीमीटर के उत्तर के फोकस लेंस हो जाएंगे। इनमें से कह रहा कि इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र कौन है? तो 1/v क्या हो जाएगा ये आपका 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। तो दर्पण सूत्र आपके ये हो जाएंगे। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र है यानी कि सेंटर सी से। आगे है, निर्वात में प्रकाश के चाल होते हैं। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपके निर्वात में चाल होते हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आपको हो जाएगा अवतल दर्पण के। आगे है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है आपके होती है कम होते हैं। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होते हैं? तो अधिक होते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है? बिंब के प्रकृति क्या होता है? तो ये आभासी और सीधा होते हैं। क्या? आभासी और सीधा होते हैं। उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होते हैं? कह रहे हैं कि उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होते हैं? तो ये होती है आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे गए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो ये जो होती है आपके दोस्तों अनंत पे होती है। किस पे? अनंत पे होती है। आगे है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो ये अनंत पे होती है आपके। अगला कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो ये आपकी होती है दोस्तों प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। आगे है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं आपके फोकस पर, केवल किस पे? फोकस पर। आगे है कि अवतल दर्पण के सामने, ये तो बता दिए। अगला है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होते हैं? तो दोस्तों ये जो होते हैं आपके 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। आगे कह रहा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? तो ये होता है निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर होता है। बी नंबर राइट आपका आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होते हैं? तो आपके निर्गात किरण मुख्य अक्ष के समांतर दूर हो जाती है। निर्गात किरण मुख्य अक्ष के समांतर दूर हो जाती है। दोस्तों तो ये थे आपके प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव MCQ। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से वीडियो आप सभी को बीच में मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।